बहुत अच्छा है। सब लोग ठीक हैं? कोई परेशानी तो नहीं? पिछले हफ्ते परमेश्वर ने किसको कुछ आशीषें दी? सब लोगों को आशीषें दी हैं और वो आशीष का नतीजा है कि आप सब लोग बाग हम एक साथ बैठे हैं, उस परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आए जो जिंदा है, आज भी जिंदा है। यहाँ पे जो वचन की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, जो पढ़ा हमने शायद बहुत बार पढ़ा है इसको। बहुत से टीचर हमारे घर में आए होंगे, हमने भी बाइबल उठा के देखी होगी तो यूसुफ की कहानी देखने को मिलती है और हम लंबे लंबे बात यूसुफ के ऊपर करते हैं कि यूसुफ कौन था। लेकिन इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ 5 आयत से उत्पत्ति की 37 बाब और उसका 5 आयत से हमने 11 आयत तक पढ़ा है। यहाँ पर यह लिखा हुआ है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। यूसुफ कौन था जानते हैं? बच्चों में से बताएं यूसुफ कौन था? सिर्फ बाइबल के ऊपर मनन करना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे बेटी ने बताया था कि सिर्फ मैंने पढ़ा, भजन संहिता में से पढ़ा, मेरे घर में बीमारी घुसी हुई थी, मेरी मम्मी बीमार थी और मैंने पढ़ा। परमेश्वर चाहता है कि मुंह से बोलना। परमेश्वर ने मुंह से बोला, क्या बोला? उजाला हो गया। परमेश्वर हमको सिखा के गए हैं, 3.5 साल की मिनिस्ट्री में हमको बहुत कुछ सिखा के गए, लेकिन हमें कुछ पता नहीं रहा। मुंह से बोलना है, हमें कुछ मांगना है तो मुंह से बोलना है, हमें कुछ चीज चाहिए तो मुंह से बोलना है। और यहाँ पर ये बताता है कि यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से वर्णन किया, तब वे उसके और भी द्वेष हो गए। इसमें मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, यूसुफ की क्या गलती थी? कोई उसने पाप किया था या याकूब के पाप उसके सर पर पड़ रहे थे? एक रहस्य है। परमेश्वर कभी भी कुछ करना चाहता है ना, किसी भी मनुष्य के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, किसी बच्चे के लिए, कोई दीगर कौम का है, जो कौम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, उसके लिए कुछ करना चाहता तो परमेश्वर के तरीके सब अलग अलग है। यूसुफ की क्या गलती थी जो उसके सगे भाई उससे नफरत करने लगे? याकूब का बेटा था और याकूब के लिए क्या कहा जाता है? इज़राइल। क्या कहा जाता है? बहुत बड़ी ताकत है जो परमेश्वर का वचन उसके साथ में रहता था। और उसके जो और पुत्र थे, और एक पुत्र यूसुफ हुआ करता था, और उसने सिर्फ गलती इतनी थी उसकी कि उसने 2 सपने देखे थे, दोनों सपने अपने भाइयों के सामने बताए थे कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। वो भाई बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने मतलब भी निकाल लिया था। वो बाप याकूब, उसने भी कहा कि तू क्या सपना देखता है? मैं तेरी माता और तुझे कितना प्यार करते, तूने इस सपने में जीकर वर्णन किया है, लेकिन बेटा होने के नाते उसने कहा कि चलो और भी बेटे हैं, उस चीज को इधर से सुना इधर। लेकिन वचन बताता है उसने इस बात को स्मरण रखा, याद रखा। आगे जाने के बाद
हमने पूरा पूरा इसके कहानी देखी, इसके हवाले देखे। इस चैप्टर को हम बहुत दूर तक अगर हम जाते हैं तो यहां तक है कि यूसुफ बेचा गया है। उसके भाई उसको जो मारना चाहते थे, उन्होंने ये कहा कि इसका कत्ल कर दो, लेकिन एक भाई था, उसको तरस आया जिसका नाम रूबेन था। उसने कहा कि इसको हत्या करना सही नहीं है, क्योंकि ये हमारी हड्डी में का हड्डी है और मांस में का मांस है, हमारा भाई है, दया है। परमेश्वर उस परिवार के बीच में काम कर रहा है। आज कोई भी चीज किसी के सामने परिस्थिति आ जाती है तो लोग टिप्पणियां करने लगते हैं। लोग टिप्पणियां करने लगते हैं कि ये परमेश्वर के से दूर होता चला जा रहा था, इसलिए परमेश्वर ने एक इसको ऐसी चोट दे दी। परमेश्वर चोट देने के लिए नहीं आया, चोट लेने के लिए आया है। वो परमेश्वर कैसा अनोखा परमेश्वर है, वो आज भी अगर हम मानते हैं वो मुझे और आपको देता है। वो बात अलग है कि मैं और आप आज ये नहीं समझ पाए हैं कि आज हमें क्या चीज चाहिए, या उसके मानने से हमें वो चीज मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। लेकिन एक योजना बनी थी, एक भूकंप आना था, एक अकाल आना था। शुरुआत कब से हुई थी? और वहां पर हम देखते हैं उसको उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है जिस देश में उसको बेचा गया था। बहुत बुरी गुलामी के लिए बेचा गया था, उसके साथ बहुत बदसलूकी हुई थी, उसको कैद में डाला गया था। और कितने सिक्कों में बेचा गया था? कितने सिक्कों में बेचा गया था? तुम बहुत होनहार बच्चा हो, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा पूछता हूं। 20-30 तो यीशु मसीह को बेचा गया और 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेचा गया। क्या यीशु मसीह का कोई गुनाह था? लेकिन हम आदमी की अकल होने के नाते अपना दिमाग लगा लेते हैं, और जहां आदमी ने अपना दिमाग लगाता है वहीं पर उसकी दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमने नूह को देखा होगा। नूह को परमेश्वर ने क्या कहा था? एक जहाज बना। वो जहाज लकड़ी का था। सीधे साधे लोग बात थे, इतनी बड़ी साइंस नहीं थी जो आज साइंस है, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। और परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू इतने हाथ का उतना लंबाई और चौड़ाई उसको बताई, और उससे कहा कि तू जहाज बना। उसने जहाज बनाना चालू कर दिया और परमेश्वर ने कहा कि अब इस दुनिया को मैं हलाक करना चाहता हूं। उसने परमेश्वर की बात को विश्वास किया, उन्होंने तुरंत काम करना चालू करा। और एक से परमेश्वर ने नहीं कहा, एक जहाज बनाने वाले से परमेश्वर ने नहीं कहा, जिसको हम टाइटैनिक के रूप में जानते हैं। जहाज लंबा चौड़ा बना था, सब बच्चों को पता होगा, शायद पढ़ा होगा। वो टाइटैनिक जो जहाज था वो आधुनिक उपकरण उसके अंदर थे, और वो ये कहा जा रहा था कि ये जहाज अब डूबने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे उपकरण थे। फर्क इतना था कि बस परमेश्वर ने उसके लिए नहीं दिया। उसको बनाने में घमंड था, और वो परमेश्वर की आज्ञा से बात हो रही थी कि परमेश्वर ने कहा था, सारी लकड़ी थी और लकड़ियों को ठोक ठाक के उसने जहाज बनाया।
और पूरी दुनिया के अंदर पानी की पानी ही पानी हो गया, लेकिन वो जहाज नहीं डूबा। और ये टाइटैनिक जो जहाज था, बहुत उसके लिए चर्चाएं चल रही थी। जहाज है, जैसे हमने सुना होगा कि भाई चांद पे प्लॉट खरीदने जाते हैं लोग, और उसकी बुकिंग चालू हो चुकी है। सुना है किसी बच्चे ने? उसकी बुकिंग भी चालू हो चुकी। मंगल पे कोई प्लॉटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए भी लोग बाग तैयारी में लगे पड़े, क्योंकि वो इंसानों का दिमाग है। और यहां पर जब 15 अप्रैल और 1912 को जब उसकी चलना था, तो उससे पहले टिकट बुक करे जाते हैं। एक अमेरिका का एक किसान था, उसका नाम स्कॉट था, और उसने जो है अपने उसके परिवार में 7 लोग थे, और 7 लोग थे। उसने टिकट बुक कराया, और वो टिकट का इतना किराया था, उस जहाज का इतना किराया था, क्योंकि वो उस जमाने का सबसे अच्छा और आधुनिक जहाज था। तो उसके लिए एक बहुत, किसी को भी बैठना एक बहुत बड़े घमंड की बात थी। और उस किसान ने उसमें अपनी जीविका का सारा पैसा उन टिकटों में लगा दिया। और जब टिकटों में लगा दिया तो उसके पास कुछ नहीं, ज्यादा कुछ बचा। इतना महंगा उसका किराया। 2 दिन पहले उसके परिवार में क्या हो जाता, वो 7 लोग थे, एक बच्चे को कुत्ते ने, उन्हीं के कुत्ते ने काट लिया। वो आदमी गाली देने लगा कि अब हम परसों को हम जाने वाले हैं, और हम कैसे जाएंगे। उसकी माँ ने वचन करा। उसकी माँ, हर माँ अपने बेटे को प्यार करती है। उसने अपने आदमी से कहा कि एक काम करो, मैं बेटे को लेकर रह जाती हूँ, और उसके बाद तुम लोग चले जाओ। उसने पहले तो मान लिया, फिर उस आदमी ने कुछ घंटों बाद मना कर दिया कि मेरा, जब तुम नहीं जाओगे, मेरा बेटा नहीं जाएगा, तो हम कैसे जाएंगे, हम लोग भी नहीं जाएंगे। 15 अप्रैल बुधवार का दिन वो जहाज एक बर्फ का पहाड़ बीच में आता है और मर जाता है। वो जहाज डूब जाता है, और उसमें जितने भी आदमी थे सब खत्म। और चंद घंटों में वो बात सूचना सब में फैल जाती है। अखबार छप जाते हैं कि एक ऐसे जो आधुनिक जहाज बना था वो डूब चुका। जिस कुत्ते के लिए वो इतनी गाली दे रहा था, जिस कुत्ते को वो इतना बुरा भला कह रहा था, उस कुत्ते को उसने सबसे पहले चूमा। उस आदमी, परमेश्वर आपको, मुझको इसी हालातों के अंदर बचाना चाहता है। यूसुफ के साथ जो घटना हुई थी, उसने एक स्वप्न देखा था। वो ऊपर की वजह थी, ये ऊपर की आशीष है उस परिवार के ऊपर आ रही थी कि एक बुरा वक्त अब आने वाला है। मेरे और आपके सामने बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है। परमेश्वर ने मुझे रात को एक अच्छा दिमाग भी दिया। क्या हम अपने दिमाग से उस वक्त को पहचान पाते हैं? नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमने अपना दिमाग लगाना चालू करा। यीशु मसीह को 30 सिक्कों में भेजा गया था। क्या यीशु मसीह ने कोई गलत काम किया था? किसी का दिल लूटा था, कोई अत्याचार करा था, किसी से ठग विद्या करी थी? नहीं, ये परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। यीशु मसीह के बगैर हमारा उद्धार नहीं था, नहीं हो सकता था। 30 सिक्कों में यीशु मसीह अगर ना बेचा जाता तो मैं और आप आज जिंदा ना रहते, मरी हुई चलती फिरती लाश कहलाते। ये उसका रहस्य था। आज हम अपने आप को कितना भी घमंड क्यों ना करें, परमेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकते, परमेश्वर की बड़ाई बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हम सब पे रचता है, बनाने वाला।
और परमेश्वर जब जिसको चाहता है वो किसी भी ऊंचे पायदान पे बैठा सकता है। किसी आदमी की सोच से आदमी ऊपर नहीं उठ सकता। ये परमेश्वर ही है जो मेरे और आपके लिए हर समय काम करता रहता है। एक फैक्ट्री बंद हो जाती है, फैक्ट्री की मशीनें बंद हो जाती है, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे लिए काम करता रहता है। हमारे जीवन के लिए क्या काम करता रहता है। हमारे परिस्थिति ऐसी होती है, हमारे शरीर में कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो क्या परमेश्वर दुखी नहीं होता? परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की हर बार यही इच्छा होती है तो ये मेरी संतान है। जब हम उसने हमें अपनी संतान होने का दावा किया, जब वो हमें अपना बेटा मान चुका है, वो जब हमें अपनी संतान मान चुका है, तो क्या हमारे लिए क्या वो दिन ऐसा दिखाना चाहता है कि वो उसको बुरा भला उसके पास में आ सके, लोग बात उसकी विपत्ति डाल सके। अभी मेरे परिवार में कुछ घटना हुई तो मेरे किसी परिवार के एक सदस्य ने कहा कि शायद उसने कुछ टोटका फोटका करा दिया। मैंने कहा मैं टोटके को नहीं मानता, टोटका वही मानता होगा, लेकिन मेरा जो टोटका है वो परमेश्वर का वादा है कि मैं तुझे कभी भी मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे बचाने वाला हूं। हम सबका विश्वास उस समय कहां चला जाता है, कोई भी आदमी आके हमें बहका लेके चला जाता है कि इस परिवार में हवा आ गई, भूत आ गए। रोजाना हमें कहानी देखने को मिलती है, रोजाना आके के पादरी साहब जरा प्रार्थना कर देना। और हमारे परिवार में पहले बहुत अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अब जो है प्रेत आत्मा आ गई, भूत चढ़ गया। भूत कहां से आ गया? जब आप कमजोर होते हैं, जब आप कमजोर होते हैं, जब ये सारे सिस्टम आपके परिवार के अंदर बन जाते हैं, वो ऐसा परिवार बन जाता है कि उसको खोखला हो जाता है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें 1000 में भी आपको नीचा नहीं देखने दूंगा, सबको ऊपर देगा। उस चीज को भूल जाते हैं हम, अपने आप को भूल जाते हैं कि हम किस खुदावन की इबादत करते हैं, उस खुदावन की इबादत करते जो आज भी जिंदा है। हम कुछ ही देर में अगर उससे कोई प्रार्थना करते हैं, कुछ ही देर में हमें रिजल्ट सामने आ जाता, प्रार्थना सुनी जाती। ऐसा इस पृथ्वी पर कोई भी परमेश्वर पैदा नहीं हुआ जो कुछ घंटों में मेरी और आपकी प्रार्थना को सुन सके। एक अनोखा कोई ही परमेश्वर है, लेकिन आज उस परमेश्वर को भूल चुके हैं, उस परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं मानते। हमने उसकी संज्ञा दे दी है और भगवानों में, जैसे दुनिया में और भगवानों को माना जाता है कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये नबी है, वो होते। हमारा जो प्रभु है वो खुदावन का खुदा है, राजाओं का राजा है। उसने वो मिरेकल करके दिखाया और आज भी वो कर रहा है। आज हम देख रहे हैं, अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि इजराइल के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं तेरा बाल बाका नहीं होने दूंगा। हम सब लोग आप मैसेजों में देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, न्यूज चैनल पे देख रहे हैं। याकूब कितनी बड़ी ताकत है। याकूब क्या है? उस याकूब का बेटा को परमेश्वर ने चुनौती दी थी कि तुझे मैं इस लायक बनाऊंगा कि जब बुरा वक्त आएगा, तेरे देश में अकाल पड़ेगा, तो मैं अभी से ही तुझे तैयार करता हूं। परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करता है। परमेश्वर मुझे और आपको कुछ भी परेशानी में डालने से पहले 10 बार सोचता है कि मैं इसको सोने के तरीके से बनाऊंगा। सोने को जितना पिघलाते हैं ना, उतना ही चोखा सोना बनता है। वो सोना अच्छा कहलाता है, जो हम कहते हैं कि 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का सोना है। अगर आपके पास कोई भी परेशानी नहीं होगी तो आपके पास इतनी कोई क्षमता नहीं आई। मैंने अपने बेटे को अगर अच्छा जीवन दिया है और उसको कुछ करने नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे के लिए परेशानी का कारण बनूंगा।
कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं अपने औलाद को अच्छी तरीके से कह देते हैं कि तू पानी में स्विमिंग पूल में गिरा देते हैं कि अब ये तैरना सीखेगा। हम अपनी परेशानियों को देखते हुए अपनी औलाद को इतना नहीं सिखा पाते, परमेश्वर के पास नहीं ले जाना चाहते, परमेश्वर के उन चीजों को नहीं बताना चाहते जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर में किस तरीके से बन सकते हैं? परमेश्वर में मेरे और आपके साथ सीधा संपर्क है, कोई बिचौलिया का व्यक्ति। हमारे पास कोई बिचौलिया नहीं है, कोई ताबीज हमारे पास लेकर नहीं आएगा, कोई डोरी घंटा लेकर नहीं आएगा, कोई स्टैचू हमारे पास नहीं रखी रहेगी कि ये हमारे घर में एक स्टैचू है और वो हमारा कल्याण करेगी। नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है? जिंदा परमेश्वर है। और वो जिंदा परमेश्वर हम सबसे आज बात करना चाहता है। हमारे लिए उसने कुछ चीजें चुन रखी है। क्या मेरा और आपका जीवन इस तरीके का है कि वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है? परमेश्वर आज भी मेरे और आपके लिए काम कर रहा है, वो 24 घंटे काम कर रहा है। शायद हम सो जाते हैं, हमें बुखार भी आ जाता है, लेकिन वो परमेश्वर हमारे लिए काम करता रहता है। जो मनुष्य ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मुझसे और आपको कभी भी नहीं छोड़ सकता। हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और ढेर सारे परिवार जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उनके ऊपर विपत्तियां आती है, लेकिन वो विपत्तियों का कारण उनको मजबूत करना होता है, वो किसी का शाप नहीं होता है। लोग बात कहते हैं कि ये शापित परिवार है, शाप नहीं है। एक अनोखा है परमेश्वर हम लोगों का एक ऐसा है। सब जितने भी देवी देवता आए, जितने भी भगवान आए, सब पापियों को मारने के लिए आए, लेकिन अपना जो परमेश्वर आया वो पाप को खत्म करने के लिए आया, पापियों को जिंदा करने के लिए। उसका प्यार उमड़ा कि अगर सारे के सारे पापी अगर खत्म हो जाएंगे तो मेरी जो जीवन का जो काम है, जो मैंने पूरी दुनिया को बनाया है, मैं अपने हाथों द्वारा कर दूंगा। उसको जिंदा रखने के लिए उसने ये मिसाल पैदा करी। आज हम यूसुफ के चैप्टर से हमें देखने को मिल रहा है, यूसुफ ने कोई गलती नहीं करी, याकूब ने कोई गलती नहीं करी थी, जो इतना बड़ा औहदा उसे मिला था, लेकिन उसके साथ उसके भाइयों ने उसके साथ क्या काम करा? उससे नफरत करने लगे, और नफरत करने को कोई मारना चाहते थे, लेकिन एक ही भाई कहने लगा कि नहीं, इसको मारा नहीं जाएगा। परमेश्वर मेरे और आपके दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ डालता रहता है, और वो डालता जो परमेश्वर की तरफ से दिमाग में आता है वो हम सब लोगों की जिंदगी में काम आता है। आज हम सबको मालूम है, हम सबको पता है, अगर परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है तो हम बहुत रईस हैं, ये घमंड की बात है। लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके साथ नहीं है तो दुनिया के सबसे बड़े गरीब हम लोग हैं। आज हमें ये निश्चय लेना है, आज ये हमारा प्रण होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ में है और वो हमेशा मेरे और आपके लिए काम करता रहता है। परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों के लिए कोई भी परेशानी का सबब बनकर नहीं आया। उसने बहुत ढेर सारे कोड़े खाए, उसको बेचा गया, उसको झोंका गया, उसको मारा गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि परमेश्वर ने कोई गलत काम करा था, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ? नहीं, मुझे और बचाने का जो काम था वो उस समय पैदा हो रहा था, उसको बचाना था। परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करना आज ही करना, जैसे उस डाकू ने किया था। चंद
सेकंडों में परमेश्वर को हम अपना सकते हैं, उसके साथ रहने का मौका हम रख सकते हैं। कब? जब परमेश्वर को अपने सारे पापों का पछतावा ब्यौरा दे दे, अपने आप को पेश कर दे। वो यीशु मसीह जो हमारे बीच में इंसान बनकर आया, हमारे पास में रहा, हम सब लोगों को नसीहत दी, एक टीचर के रूप में हमारे पास आया, उसने हमें पहनने का तरीका दिया, हमें उसने प्रार्थना करने का तरीका दिया, सोने का भी हमने दिया, हर एक टाइम हमारे लिए मुकर्रर किया। वो परमेश्वर को आज हम भूल गए। पिछले हफ्ते में कह रहा था कि हमारे सामने परेशानी थी। अगर हम कियाम में फंसे रहते, जैसे आज मुस्लिम धर्म है कि वो पुराने नियम के बीच में फंसा हुआ, वो फंसा ही रहता है। आज हम 613 आज्ञा हमारे पास में थी, 613 में परमेश्वर ने सोचा कि बहुत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इंसान है, पाप से पैदा हुए। हर समय हमारी नसों में, रग रग में पाप उमड़ता रहता है, लेकिन परमेश्वर का जो फिल्टर है वो हमारे बीच में काम करता रहता है, उन नसों में, ब्लड में काम करता रहता है, उसको शुद्ध करता रहता है। उसने कहा नहीं, इनके लिए 2 आज्ञा, 10 आज्ञा के लिए, जिनको हम 10 हुक्म के लिए जाते हैं, और 10 हुक्म भी उसने सोचा कि इसमें भी ये भी परेशानी में पड़ जाएंगे, तो 10 हुक्म को छोड़ के फिर 2 हुक्म कर दिए कि तू अपने सारे संपूर्ण मन को बताएगा, और दूसरा तो अपने माता पिता का आदर कर, इससे तेरी उम्र दराज होगी। कोई बच्चा करता है अपने माँ बाप का ध्यान करता है? अगर कोई चीज ना दिलाओ तो गालियां भी देते होंगे। बहुत से पेरेंट्स ऐसे मिलते हैं कि बाप तुमने करा क्या, बहुत ढेर सारी बातें मुझे सुनने में। बाप का तो ये फर्ज ही होता है, बाप का ये फर्ज होता है कि उसको नए नए कपड़े दिलाए। बाप का ये फर्ज होता है उसकी सारे शौक पूरा करे। औलाद का ये फर्ज होता है कि बाप को बेइज्जत करे, मां को बेइज्जत करे। ये कहीं लिखा हुआ है, क्योंकि बाइबल से दूर है। कल परसों में देख रहा था, सलमान खान का जिक्र हो रहा था। सलमान खान और उसके पिता आगे थे और कुछ लोग बात बैठे हुए थे, और वो खड़ा था और उसको खड़ा होने के लिए वो कहा भी गया, लेकिन अपने पापा के सामने वो खड़ा ही रहा, उसको बैठा नहीं। तो उसमें एक हेडिंग लिखा था कि जो पूरी दुनिया इसके सामने खड़ी होती है, वो अपने बाप के सामने खुद खड़ा है। बहुत अच्छा लगा। माता पिता की इज्जत करना ये बहुत बड़ा, क्योंकि वचन हमारा बताता है, वचन इस बात को बताता, वो ताकत देता है। हम कभी कभी भी परेशान हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। परमेश्वर आपके मेरे लिए काम करता रहता है। परमेश्वर हमें अपनी पवित्रता में मजबूत करता रहता है, ठोस करता है, हमें बलवान बनाता है। वो ताकत हमारे अंदर देता है। वो कहां से आती है? वो परमेश्वर यहोवा से आती है, जो आज भी जिंदा है मेरे आपके लिए। वो सब कुछ करना चाहता है। सोच आज की ये होने चाहिए, मैं परमेश्वर के लिए क्या करना चाहता हूं। आप भी परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं या नहीं? सब कुछ परमेश्वर से वायदा करते हैं, परमेश्वर से ही सोचते हैं, परमेश्वर मेरे लिए ये कर दे, परमेश्वर मेरे लिए वो कर दे, परमेश्वर मेरी सारी चीजों की तमन्नाओं को पूरा कर दे, परमेश्वर इस साल में पास हो जाऊं। कभी ये नहीं कहता परमेश्वर मैं ऐसा आज मैं तेरे लिए करूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है जो दूसरों के लिए तुम करते हो वो मेरे लिए करते हो। जिनका कोई भी नहीं है,
सड़क पे लाचार घूम रहे हैं, अंधे घूम रहे हैं, उनका कोई भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम अगर किसी बंदी गृह में जाकर किसी उससे मिलते हो तो तुम मुझसे मिलते हो, तुम मेरी मदद करते हो। लेकिन हमें तो मजाक और फुर्सत वो करने की आदत ही नहीं। हमारी आदत पड़ चुकी है एक दूसरे के ऊपर निशाना ठोकना, अपने आप को ये साबित करना कि मैं पवित्र हूं, मेरे अंदर बहुत बड़ी पवित्र आत्मा है, पवित्र सामर्थ्य है, और जो सामने वाला है उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। वो परमेश्वर का आदमी हो ही नहीं सकता। क्या ये मुझे और आपको परमेश्वर सिखा के गए हैं? परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्या क्या नहीं किया? परमेश्वर मेरे और आपके लिए वो सारी चीजें करी जो आज हमें ना करना पड़े। आपको एक ऐसी कौम दी, आपको एक ऐसा समाज दिया, पूरी दुनिया के अंदर आपको ऊंचे स्थान से नाम लेकर बोला जाता है, फलाने कौन से समाज से? बोले ईसाई समाज से। अरे आप लोगों का तो कोई मुकाबला नहीं, सारी कौमें इस बात को करती। शायद मैं और आप नहीं, अनिल जी नहीं दे रहा, शायद काजी साहब थे। जब हमारी कौम के लिए ये हो रहा था तो एक आदमी कर रहा था दीगर कौम का और दूसरी कौम का, बोले साहब आप लोगों को कहीं से कहीं कोई मुकाबला नहीं। मैं अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहा था, अपने परमेश्वर के ऊपर घमंड कर रहा था। परमेश्वर का वो वायदा पूरा होता है कि तुम इतने लोगों के बीच में भी बैठोगे, मैं तुम्हें बिल्कुल अलग ही स्थान बनाऊंगा। उनकी सोच बदल जाएगी। एक क्रिश्चियन कैसे हो? क्या मैं वो ईसाई बनना चाहता हूं, वो समाज बनना चाहता हूं, या अपने आप को घमंड कह के घमंडी रह के कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं साहब ईसाई हूं, 50 साल से ईसाई हूं, 52 साल से ईसाई हूं, 70 साल से ईसाई हूं, लेकिन खोखला जीवन है, शरीर बिल्कुल खोखला है, ईसाइयत नहीं। पिछले संडे को मैंने बोला था अगर आपने बीज नहीं बोया तो पौधा अंकुर नहीं निकलेगा, और अंकुर नहीं निकला पौधा नहीं बनेगा, और पौधा नहीं बना तो उसमें फल नहीं आएगा। ऐसे आपका मेरा शरीर है। इस शरीर के अंदर लोग आज क्या देखते हैं? फल देखना चाहते हैं। ये फल कैसा फल है? फल आ भी गया तो ये खट्टा है या मीठा है? वो फल हम किस तरीके से दे रहे हैं, लोगों से किस तरीके से बात कर रहे हैं, लोगों की समझ में हम क्या कर रहे हैं, क्या वचन को हमारा जो हम वचन पढ़ते हैं, क्या वो वचन लोगों के बीच में कोई मैसेज छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा? खाली बाइबल को हम अपने कोने में रख के और हम ये कहने से कि सुबह शाम हम परमेश्वर को याद कर लेते हैं। सुबह शाम याद करने से कुछ नहीं होगा, बाइबल को पढ़ने से होता है, और पढ़कर उसको समझने की शक्ति परमेश्वर से मांगनी पड़ती है। परमेश्वर मुझसे और आपसे हर समय बात करना चाहता है। वो मेरे लिए और आपके लिए हर समय तैयार रहता है, वो काम करने के लिए तैयार रहता है। मेरे और आपका काम सिर्फ यह है अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन से मानना, अपने लोगों के बीच में जाकर, अन्य जातियों के बीच में जाके यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाना। यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने का मतलब नहीं है कि तुम बाइबल लेके जाओ और एकदम समाचार फैलाने लगो और पता चला कि धर्म परिवर्तन के लिए वो कर जाओ, मतलब हवालात में चले जाओ। लोग बात गलत तरीका भी अपनाते हैं। सुसमाचार का मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या है, फल है। सिस्टर वहां पर काम करती है, कि स्कूल में काम करती है, ये अपने काम के जरिए सुसमाचार को फैला सकती है, और मुझे पूरा विश्वास है फैला रही है। ये हमारे काम करने का तरीका है। परमेश्वर ने सबको अलग अलग तोड़ा दिया है, और उस तोड़े के लिए हम काम करते रहते हैं। हमेशा मुझे और आपको आज ये यहां से ये नियम लेकर जाना है कि मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगा। परमेश्वर मेरे लिए हर समय काम करता रहता है। सबको जय मसीह की। सबके साथ ईश्वर आज जल्दी जाना है, तो इसलिए आज क्वायर हमारे सामने आ जाए।